फ़खर दुरानी साहब, ब्रेक से पहले जैसे उमर ने भी बहुत सारे सवालात उठाए और आपने जो राय दी है पिछले प्रोग्राम्स में वो अक्सर ये रही है कि ना तो ये मुज़ाकरात में पीटीआई संजीदा है और ना ही इनका कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन आज आपने बिल्कुल मुख्तलिफ खबर दी है। तो हमें ज़रा थोड़ा सा और इंडल्ज करें इसमें कि खान साहब को क्या कोई पेशकश हुई है, और अगर पेशकश हुई है और गारंटी जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो क्या खान साहब की गारंटी की क्या गारंटी है? देखिए अलीना, दो तीन इसमें चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि जो इनके वर्कर्स के हवाले से कि हुकूमत उनको रिहा कैसे कर सकती है, तो उसके लिए देखें ये माजी में भी इस तरह होता है, प्रोसिक्यूशन हुकूमत के हाथ में होती है। अगर बुशरा बीबी की ही एग्ज़ाम्पल देख लें, जब ये इनको ज़मानत के हवाले से इनकी वो रिहाई हुई तो ये हुकूमत की तरफ से ही वो किया गया कि वो किसी और मुकदमे में इनको गिरफ़्तार नहीं करेंगे। तो ये हुकूमत के लिए ये कोई मसला नहीं है। ये इस तरह के जो ख़ास तौर के ऊपर जो बेज़रर वर्कर्स होंगे वो उनकी रिहाई के हवाले से तो हुकूमत के हाथ में प्रोसिक्यूशन है, वो आगे कोई जो अदालतों में जाके उसकी कोई अपोज नहीं करेंगे उसको। तो ये वर्कर्स की रिहाई के हवाले से। दूसरी बात है जो चीमा साहब कर रहे थे कि या तो ये हो सकता है कि हुकूमत इनको कोई फेस सेविंग दे दे, कुछ जो वर्कर्स हैं वो उनको उनके हवाले से। तो जो मेरी इतलात हैं वो यही है कि पीटीआई भी यही चाहती है कि उनके पास एटलीस्ट जो पिछले 1-2 साल से वो एक बयानिया बना रहे हैं, तो उसके लिए ये फेस सेविंग के कुछ वर्कर्स अगर ये रिहा हो जाएंगे तो ये जो पीटीआई का मुतालबा है ये पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद संजीदगी से जो इमरान खान के हवाले से जो गारंटी या श्योरिटी देने के हवाले से है वो बात हो सकती है। तो वो उस सूरत में जो ये पीटीआई को फेस सेविंग दी जाएगी कुछ वर्कर्स को रिहा करके। और जो तीसरी बात है, मैं नहीं समझता कि ये अगर पीटीआई के कुछ वर्कर्स रिहा हो जाएंगे तो उसके बाद पीटीआई का वो जो कमीशन बनाने का मुतालबा है वो मज़ीद उसको आगे कंटिन्यू रखेगी। तो इसलिए 9 मई के हवाले से या जो 26 नवंबर के हवाले से जो कमीशन का है वो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएगा जब ये वर्कर्स दस्तबरदार हो जाएगी आपके ख्याल में? जी बिल्कुल। ये आपकी राय है या आप कोई खबर दे रहे हैं? अलीना, ये कुछ इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ राय भी, तो उस बुनियाद के ऊपर मैं आपको। अच्छा सर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, खान साहब कहते हैं मैंने डील लेनी नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं चाहता ही नहीं हूँ हाउस अरेस्ट, तो फिर क्यों ऑफर हो रहा है उनको ये सब? अलीना, ये मैं भी यही समझता था, लेकिन ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं और फिर जो आगे मैसेजेस लेके जाते हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान कितना डेस्परेट हैं अडियाला जेल से निकलने के लिए। देखें, उन्होंने अपने वर्कर को तो ये नहीं, वो कोई भी लीडर हो, चाहे वो इमरान खान हो या कोई और होता, वो ये कभी भी नहीं कहता कि मुझे फौरी तौर के ऊपर निकालो जेल से। वो तो यही कहेंगे कि मैं डटा हुआ हूँ और मैं अपने जो मिशन है उसके ऊपर हूँ। तो वो इमरान खान पब्लिकली तो इस तरह कभी एडमिट कर ही नहीं सकते। पब्लिकली उन्होंने अपने वर्कर को जो है वो उनकी हौसला अफजाई के लिए ये इसी तरह करना है। लेकिन जो पसे पर्दा मुज़ाकरात और जो फिर आगे पीटीआई के जो मैसेजेस लेके आते हैं उनकी हवाले से इमरान खान ने यही मैसेज, मैंने आपको जो बताया, नवंबर में भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे उस टाइम भी इमरान खान ने कहा कि फौरी तौर के ऊपर उनको रिहा कराया जाए। तो ये जो इमरान खान के लिए आगे एक फेस सेविंग मिल जाएगी, तो उसके बाद सवाल ये है कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा। तो उस हवाले से देखें, ये मेन 2 आगे मुकदमात ऐसे हैं जो जिसके ऊपर अभी फैसला आना है, ख़ासतौर के ऊपर 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से है, और जो दूसरा 9 मई के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी के जो अदालतों से वो होगा, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में मुझे नहीं लगता, ख़ासतौर के ऊपर जो इंटरनेशनल अभी फ़िलहाल वो जो आया था, रिएक्शन आया था, उसके बाद इमरान खान का कोई मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। तो ये उस बुनियाद के ऊपर इन दोनों में अगर इनको सज़ा हो सकती है तो ये हुकूमत के लिए कोई फिर मसला नहीं होगा। अगर ये हाउस अरेस्ट है कि इमरान खान अपनी वादा खिलाफी करते हैं, तो फिर वो जो एक एग्रीमेंट या जो भी इनके साथ वो होगा, एक तय होगा, तो वो हुकूमत उसको ख़त्म करके किसी भी वक्त जो इनको वापस वो कर सकती है। तो ये एक बुनियादी तौर के ऊपर जो आगे जो चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये शायद आगे इस तरह। आप ये कहना चाह रहे हैं या इससे इम्प्लाई तो यही होता है कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा मामलात कुछ हद तक तय हो चुके हैं और ये जो अब बैठ रही है हुकूमत और पीटीआई, ये बस ऑप्टिक्स के लिए, ऐसा है? वही मैंने आपको शुरू में भी बताया कि पॉलिटिकल कवर के लिए ये हो सकता है कि जो पसे पर्दा चीज़ें जो तय हों उसको आगे जाके ये फिर अनाउंस कर दें और ये उस पर हो जाए। ठीक है, चीमा साहब। देखिए फखर जो बात कर रहे हैं, मैं तो आपको जो पहले बात बताई, मैंने कहा कि अगर तो इनकी को पहले आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर इनका अपना पैटर्न देखा जाए, इमरान खान का देखा जाए, और जिस तरीके से वो एक नया इशू क्रिएट भी कर सकते हैं, तो उस लिहाज से तो ये मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर कोई पहले से अंडरस्टैंडिंग मौजूद है तो फिर तो हो सकती है बात। पहले से अंडरस्टैंडिंग मौजूद होने के या पसे पर्दा मामलात होने के आपको कितने बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं
आपको कितने इम्कानात लगते हैं? लेकिन बाखबर साफी का ये मतलब तो नहीं ना कि हर चीज पर हमारी नजर होती है। इस मामले में हम तो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो फखर के जरिए आ रही है ना, फखर जो बता रहे हैं। सर हम तो समझते थे भट्टी साहब के बाद हम आप पे भरोसा कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन नहीं आती क्या? हम तो समझते थे भट्टी साहब के बाद हम आप ही पे भरोसा कर सकते हैं। नहीं, भट्टी साहब के बाद आपने फखर पर भरोसा कर। आपको वैसे लगता है, क्योंकि हम लोग जब कर रहे थे पहले भी तज्जिया तबसरा इसका, महमल जो पीछे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद बिल्कुल हालात मुख्तलिफ हो गए, क्या आपको लगता है कि इस वक्त इस तरह की कोई गुंजाइश है? क्योंकि नुसरत जावेद साहब को भी मैंने सुना, वो भी ये कह रहे थे कि असल मुज़ाकरात तो शायद बुशरा बीबी के साथ हो रहे हैं। देखिए लीना, जो ये बात थी बनी गाला शिफ्ट करने की या फिर इवन पेशावर के अंदर KP के बारे में था ना कि शायद उधर शिफ्ट कर दे किसी जेल के अंदर, ये बातचीत तो चल रही थी पीछे। लेकिन ये भी जराए कहते हैं कि खान साहब ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि मैं अगर यानी कि बनी गाला या कहीं और शिफ्ट हो लूँ और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो यानी कि सियासी कैदी हैं, वो ना रिहा हों, जिनकी पहले से बात होती है। जो मैंने आपको कहा ना कि SCO के टाइम से बातचीत चल रही है कि इन लोगों को अगर रिहा कर दिया जाए, तो अगर कुछ लोग पहले रिहा होंगे तो फिर शायद ये मामला थोड़े से आगे बढ़े और ये बनी गाला या KP के अंदर कोई जेल हो वो। अच्छा, जहां तक ये एक चीज है कि हाँ अलीना, जो डेडलाइन वाली चीज है, मेरा नहीं ख्याल कि डेडलाइन के अंदर मुज़ाकरात जो हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं या इतनी तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो वैसे भी अदालती कार्रवाई उनकी होनी है। तो एक तो वो चीज है। जहां तक बुशरा बीबी की, आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब इनके मुज़ाकरात भी शुरू हुए थे कि एक PTI की तरफ से ये कहा गया था कि जो डिमांड उन तक पहुंचाई गई थी कि बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। तो वो 190 मिलियन पाउंड, अगर आपको याद है उस वक्त मौखर भी होगा था, हमने उसको डिस्कस भी किया था। तो इस तरह के पीछे बिहाइंड द सीन बहुत चीजें होती हैं और असल में तो ये मुज़ाकरात जो है, वैसे हमने देखा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वैसे भी कहा था कि एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें बड़ा सख्त मौक़िफ़ था, PTI के खिलाफ था वो मौक़िफ़, और खासतौर पर 9 मई से रिलेटेड था। तो कुछ चीजें जो हैं वो जब ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सियासी हल जो है वो सियासी जमातें ही निकालती हैं, मेरा तो बिल्कुल ये मानना है, पॉलिटिकल स्पेस वही क्रिएट करेंगे, लेकिन इसके अंदर फिर गिव एंड टेक होता है। जिस तरह अभी फखर ने बात की कि इकोनॉमी के ऊपर कंसेंसस होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज ना हो कि सैबोटाज करे, फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें है, फिर ये कि गवर्नमेंट कितनी देर चलेगी, अगर कोई अर्ली इलेक्शंस कराने तो क्या वो 6 महीने पहले होंगे, साल पहले होंगे, और इस तरह जो चीजें हैं वो सब कुछ जो है तय होगा। तो फिर ये आगे बढ़ेगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है आज महमल, गो कि आज तहरीरी तौर पर मुतालबात सामने रखने थे, लेकिन अभी तक जो डिटेल्स सामने आई हैं, यार सादिक ने गुफ्तगू की है, वो कहते हैं आज सिर्फ जिक्र किया है, जैसे ज़राए से खबर भी आ रही थी, तहरीरी तौर पर कोई डिमांड सामने नहीं रखी। इसमें क्या मसलहत हो सकती है? देखिए लीना, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है ना मुज़ाकरात का। ये तो आप देखें ना, बहुत ही हमने यहाँ पर देखा था एक स्टबर्ननेस थी PTI की तरफ से कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम इन लोगों से नहीं करेंगे। तो अब जब फाइनली स्टार्ट हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो देख रहे हैं। पहली मुलाकात के बाद हमने सुना था कि बड़े अच्छे हालात में हुई, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स, ये सारा कुछ।